हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, और बढ़िया रहना भी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कि वो है श्री हरि विष्णु, यानी कि जो एकादशी है, ब्रूथनी एकादशी कब है और कैसे करना है, कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्ति होगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। जो भाई बहन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रूथनी एकादशी कब है, 23 के या 24 के, तो हम ये जानेंगे। और उस दिन क्या खाए क्या नहीं खाए, और बैसाख माह के जो कृष्ण पक्ष का जो एकादशी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं महीना में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक ही होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है बैसाख के महीने भी। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें जुड़े हुए हैं, कौन सा चीज़ें आपको खाना चाहिए, कौन सा व्रत में नहीं खाना चाहिए। और जो इसमें 3 दिन का व्रत होती है, जैसे कि दशमी तिथि से प्रारंभ होकर और पारण दिन यानी कि द्वादशी तक के चलती हैं। तो इन दोनों में आपको 3 दिनों में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हमें ये चीज़ जानना है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक के देखते रहिए, और उस दिन एक चीज़ ज़रूर सी खा लेना है। वो कौन सा चीज़ें होंगे, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो भाई बहन मेरे चैनल पर पहले आए हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे। तो दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को कि एकादशी, यानी कि एकादशी चाहे कोई भी एकादशी हो, एकादशी या कोई भी व्रत होने का मतलब नहीं कि हम व्रत रख लिए और हम किसी से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज और किसी का चुगली चौपाटी निंदा ये सब करना बहुत ही गंदी बात होती है। सबसे पहले तो ये क्या खा रही है, ये क्या पहन रही है, जो लोग और जो व्यक्ति ये चीज़ देख रहे हो वो दूसरे के देख के जलो मत। और जिनको जल आपको देख के कोई अगर और दूसरा जल रहा है तो आप उतना ही खुश हो जाओ कि हाँ हमसे कोई जल रहा हो, तो इसका मतलब है कि हम उस कामयाबी में सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए आप दिल पे मत लगाना और आप आगे बढ़ते ही जाना। तो ये हो गई है, और उनके बाद जो है ऐसे ही करना चाहिए। और करने के साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, जब ये लोग ऐसे करते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है। तो आपको एकादशी के दिन आपको सवेरे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, या दशमी तिथि का भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके तब भी आपको संकल्प लेना है एकादशी के। और जिस दिन आप जैसे कि दशमी तिथि का आप नहाए खाए करती है, तो उस दिन आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत में क्या खाए क्या ना खाए, तो हम दोनों चीज़ों के लिए बताएंगे। तो आपको उस दिन सात्विक भोजन ही ले, और हो सके तो उस दिन आप अपने घर में, जैसे कि बहुत सारे लोग घी से ही तड़का लगाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे तेल के भी यूज करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से आपके यहाँ कौन सा तेल का यूज कर रहे हैं, तो वही हिसाब से आपको करना है। और दूसरा क्या है दोस्तों, उस दिन जैसे कि मसूर के दाल, टमाटर, बैगन, कटहल, ऐसी कई सब्जियां होती हैं, तो उनको भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध होता है। और जो व्यक्ति खा लेते हैं तो वो व्रत को खंडित माना जाता है। बहुत सारे लोग दोस्तों ये नहीं खाना चाहिए। आप चाहो तो ये घिया की सब्जी चना की दाल डाल के आप बना के खा सकते हैं। और उस दिन जो तामसिक भोजन होता है, मांस मदिरा लहसुन प्याज जैसे कि करेला, ये सब चीज़ें जो है ये अशुद्ध सब्जियां नहीं हमें यूज करनी है, क्योंकि इससे हमारी भोजन जो होता है भोजन
बहुत ही दूषित हो जाता है और वही नकारात्मक चीज़ें हमारे ऊपर हावी होते हैं और हम नकारात्मक चीज़ें ही करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। और पूरा वीडियो देखने का मकसद यही है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तब ये समझ में आएंगे। अगर कहीं से स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको नहीं आएंगे तो आप सोचोगे कि से हमें क्यों नहीं आए। तो देखिए आप लोग खुद स्किप करेंगे तो आपको कहाँ से पता चलेंगे। जब पूरा वीडियो देखेंगे तब ये तो पता होगा। तो आप लोग को पूरा देखनी है और क्या करना है कि आप उस दिन सात्विक भोजन लेंगे। और बहुत सारे लोग 2 बार भोजन करते हैं, कोई लोग 1 ही बार करते हैं। अगर जो 2 बार भी कर रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले पहले एकादशी में भोजन कर लेना चाहिए और उनके बाद उनको ब्रश कर लेना चाहिए ताकि उनके दांत में कोई अन्न के दाना ना रहे। तो वो हो गया। और उसके बाद आप पानी, जल, चाय, दूध, ये सब, लस्सी, ये सब पी सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं बताने कि व्रत के दिन पहले पूजा कैसे करें प्रातः उठ के, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। तो उस दिन दोस्तों आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। आप पूछेंगे कि ब्रह्म मतलब सुमुहूर्त क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, वो आपका सबसे श्रेष्ठ वही होता है। और जो लोग नहीं ऐसे तो 9 से 10 बजे तक के पूजा भी कर सकते हैं, 6 से 7 बजे 8 बजे तक के पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे भी होता है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान ध्यान करके, और जब एकादशी आए तो उसमें हल्दी या तिल डाल के अवश्य में नहाए गंगा जल के साथ। और उनके बाद स्नान ध्यान करने के बाद अपनी मंदिर के साफ सफाई कर ले। और करने के बाद दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखनी है और ध्यान ये चीज़ के रखनी है कि आपको गंगा जल और हल्दी मिश्रित करके और आपको स्वास्तिक मुख्य द्वार पे और अपने घर के मंदिर में बना दे, जिससे कि आपको तो ऐसे ही करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको करने के साथ साथ जो है स्वास्तिक बनाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़ेगी कि आप किसी भिक्षुक के या भिखारी के जिससे आपके दरवाजे पे आ चुके होते हैं तो उनको निरादर ना करें। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप किसी से, कोई आपके घर के सदस्य हो तो उनको बता के जाए कि कोई भी आए तो इनको कुछ ना कुछ देते रहें। और उनके बाद आप पूजा कर रही है तो आपको एक पीला आसन बिछाना है। बिछाने के बाद आपको उस पर श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की तस्वीर होंगे तो वो तस्वीरें रखनी है और उनके बाद पूजा करने हैं। पूजा करने के बाद आप लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करके और कलश रखना है। कलश हर एक व्रत त्योहार में रखनी चाहिए। और जो लोग नहीं रख रहे हैं तो सीधा सिंपल सा पूजा करना चाहते हैं तो वो भी करें। और उनका जो प्रिय होता है भोग वो होता है केला और बेसन के लड्डू, यानी लड्डू पीला। और उनके बाद आप खुद पीला वस्त्र का धारण करिए और उनके बाद उनका वह स्वरूप कलावा और जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। और उनके बाद आप एक गौ माता का घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इस जगह पे तिल के तेल भी यूज कर सकते हैं। और तिल के तेल यूज करने के साथ साथ दोस्तों आपको जो है बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण करने होते हैं कि उस दिन अगर आप जाके पीपल वृक्ष के भी पूजन करते हो, परिक्रमा लगवाते हो तो बहुत अच्छा होता है और करना भी चाहिए। और फिर उनके बाद आपका जब पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो दिन भर एक दिन व्रत रखती हैं और भर दिन कभी मूंगफली भून के ले आई, कभी आलू फ्राई करके ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। अगर आप हर दिन व्रत रख के और उनके बावजूद आप मुंह चला रही है तो वो व्रत आपको श्रेष्ठ और कहीं से व्रत माना नहीं जाता, क्योंकि ये व्रत खंडित हो चुका होता है। अगर आपका ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग यानी कि व्रत रखे ही ना। ऐसे भी आप सात्विक भोजन लेके और प्रेम से भगवान की पुकार और स्मरण करिए, उसमें ही आपका बहुत कल्याण है। जरूरी है कि आप हर दिन मुंह चलाते रहो और व्रत के नाम पे खाते रहो, ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगेंगे। तो यही चीज़ें होती है। और बहुत सारी बहन ऐसे करते हैं कि एक बार दिन में कर लेते, एक बार रात में करते। देखिए अगर आप मरीज हैं या आपकी शरीर अस्वस्थ है, आप नहीं उस लायक के हैं तो आप उस समय जैसे कि सुबह में हम चाय
चाय पानी पीते हैं तो आपको ऐसे ही चाय और कुछ जूसे या नारियल के पानी ले सकते हैं, है ना। और फलाहारी यानी कि सबसे ज़्यादा फायदा उसमें होता है। पहले ज़माने के लोग जो है निराहार रह के तभी ये करता था, लेकिन अब के लोग में ये नहीं है। तो आप चाय पानी तो पी सकते हैं, लेकिन जो लोग दिन के मुंह खोल के फलाहार करते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। और कितना लोग बीमार है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे संधा नमक का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, उनके बाद ही करें। और जो लोग मरीज हैं, जैसे शुगर पेशेंट है, अब हम क्या करें, तो मैं क्या ही कहूँ, आप सब देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस तरह से करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वही है, नहीं माना जाता तो कर लीजिएगा। और यही होता है। और बहुत सारे ऐसी भी बहन हैं जो एक ही टाइम फलाहार करती है, तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही किया करिए, क्योंकि इससे जो होती है हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति आगे जाते हैं। और ऐसे हौसला रख के ही कहते हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं, कोई चीज़ का त्याग नहीं कर रहे हैं, आप कभी अन्न जल का त्याग नहीं करोगे, कष्ट नहीं करोगे, तो फल कैसे पाओगे। कहते हैं जैसा करनी वैसा ही भरनी। तो आप जब त्याग करेंगे तभी तो आपको प्रभु से प्राप्त होंगे। तो आपको यही करना है। और आप संध्या काल में फलाहार कर सकती है, मीठा करिए या आप संधा नमक का करिए। तो जो व्यक्ति करना है तो कर लीजिएगा। और फलाहार में क्या क्या खाएं, तो आजकल देखिए खीरा आ रहे हैं, तारबूज आ रहे हैं, मतलब इस सीजन का जो फल है। केला तो खाना नहीं है, क्योंकि केला खाया नहीं जाता। जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उनके लिए वो नहीं केला खाते हैं। और केला जो होता है वो खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन श्री हरि विष्णु को हम पूजा करते हैं, तो हम केला कैसे खाएं। तो इस वजह से आपको नहीं खाना है। तो आपको वही काम करना है। और करने के साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि एकादशी यानी वरुथनी एकादशी कब है 2025 में। तो वैशाख महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 23 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन, है ना। और 24 तारीख 4 बजे से लेके और 43 मिनट से शुरू हो रही है, यानी कि आपको जो है पूरा लाभ उठाना है। 4:43 पे शुरू हो रही है और समाप्ति होगी 24 तारीख को, यानी गुरुवार पढ़ रहे हैं, गुरुवार को समाप्ति तिथि होगा दोपहर 12:02 से। तो आप लोग ने जान लिया, नहीं जाने तो एक बार और बता दूं, बुधवार को 4:43 से शुरू हो रही है और 24 तारीख अप्रैल में, यानी कि 24 तारीख को गुरुवार के दोपहर में 2:32 पर समाप्त होगी। तो आप लोग उसी समय, और इसका जो सूर्य उदय तिथि का मान्यता है तो इसलिए 24 तारीख को ही रखेंगे। और इसका जो पारण विधि है तो वो आप लोग अगले दिन मॉर्निंग में, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले 7 बजे से लेके और ऐसे ही कुछ 9 मिनट तक के आप लोग करिएगा। और मैं एक बार पारण का पूरा डिटेल बढ़िया से अलग वीडियो बनाऊंगी, तो इसमें मैं बनाई नहीं हूँ। और ऐसे ही करना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और उसके बाद उस दिन एकादशी के दिन गर्मी मास है, तो आप दान पुण्य जो भी चीज़ करें वो ठंडा चीज़ का ही करें, तो अच्छा होता है और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसी हिसाब से आपको करना भी चाहिए। तो जो लोग दान पुण्य करते हैं उनके लिए, और जो नहीं कर रहे हैं तो भी एकादशी के दिन करना चाहिए। और ऐसे ही साथ साथ बने रहना है। तो आपको इसी तरह से करना है और करने के साथ साथ आपको विशेष लाभ उठाना है। और एक चीज़ जो होता है वो कौन सा चीज़ें खा लेना चाहिए,
तो वो चीज़ें ये होगा जैसे कि साबूदाना की खीर बना के श्री हरि विष्णु के चरण में चढ़ा के और उस दिन अगर खा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे केसर डाल के। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री